एवरीवन हियर। तो सुनो सीन क्या एवरीवन की, हमारे पास एक ये है, क्या है, एक एरोप्लेन, ठीक है। अब हुआ क्या एवरीवन की, ये एरोप्लेन जो है ना हैज अराउंड 500 मीटर टू टेक ऑफ फ्रॉम द रनवे। ओके, मतलब इस एरोप्लेन को है ना एवरीवन, पता रनवे पता है आपको, है ना, प्लेन जो है ना पहले रनवे पे भागता है, फिर बाद में एक पॉइंट पे टेक ऑफ करता है, ठीक है। तो वो जो रनवे है ना उस पर कितना डिस्टेंस भागना है इसको, 500 मीटर। कितना भागना भाई, अच्छा 500 मीटर हमारा लेंथ ऑफ द रनवे है। हाँ, तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एस। अच्छा आगे क्या लिखा देखो, पढ़ो यूसुफ जोर से। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है क्या, वो जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि भैया प्लेन हमारा स्टार्ट में लिखा है क्या कर रहा था, रेस्ट कर रहा था भाई, ओके, रुका हुआ था, ठहरा हुआ था, स्टेशनरी था, है ना। तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, है ना। तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी, क्या बोलो ना, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, फटाक से खड़े रहने का, एकदम फटाक से। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, यू, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी का खड़े रहे, वी। ओके, बैठो, याद रखना यू किसका, पूरा नाम बोलो, यू 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 वी, सब इनिशियल वेलोसिटी वी, याद रखना एवरीवन। ओके, तो इस केस में हमारे इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा फिर क्या लिखा है, पढ़ो, एंड पढ़ो आगे, एक ही इंसान पढ़ेगा ना, इतना तो समझ में आ रहा है ना। हाँ पढ़ो यूसुफ। तो भैया पूरे रनवे को इसको कितने टाइम में कवर करना है, तो ये हमारा टाइम हो गया, है ना। अब हमसे पूछा क्या है, पढ़ो। अच्छा, जब ये एरोप्लेन रनवे पे भागते 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 फाइनली जब उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या है। तो मुझे एक बात बताओ, हमारे पास तो दो वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी और कौन सी पूछा है, फाइनल वेलोसिटी। अरे भाई स्टार्ट में तो हमारा प्लेन, तो वहां पे तो हमको वेलोसिटी हमने पहले डिस्कस कर लिया, क्या आगे पीछे हो जाओ, तुम आगे पीछे जाओ। इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारा, 0। हमको पूछा है जब हमारा प्लेन टेक ऑफ करेगा ना, मैंने हमसे पूछा है फाइनल वेलोसिटी कितना, ये सब खड़े रहे, हमको पूछा है फाइनल वेलोसिटी v कितना है। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 0 है करके, हमको पूछा वो v कितना, बाहर देखोगे मैं बाहर कर दूंगा, ठीक है एवरीवन हियर। ओके मेरी बात सुनो एवरीवन हियर, तो हमसे पूछा है फाइनल वेलोसिटी v। अब ऐसी सिचुएशन के लिए हमारे पास दो पुराने फॉर्मूले हैं, ओके, ये सब फॉर्मूले जोर से पढ़ना, और दूसरा, ठीक है एवरीवन। देखो भाई हम लोग क्या करेंगे, ओके। सबसे पहले एस कौन, डिस्प्लेसमेंट, नो मिस्टेक्स, एस कौन, यू, इनिशियल वेलोसिटी, टी, ए, सेकेंड फॉर्मूले में आ जाओ, यू कौन, वी कौन, ए कौन, टी कौन। चलो इतनी सारी चीजें लिख लो, और यहाँ पे एक और चीज लिखना, u इक्वल टू 0, क्या लिखना, u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, और ये फॉर्मूले में सबके नाम लिख देना, वही नोट्स में सबके नाम लिख देना फॉर्मूले में, एस कौन है, यू कौन है, वी कौन है, सब। तो भाई सुनो, ओके, तो इस सिचुएशन में हमारे पास दो फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला सब लोग बोलो, अच्छा, और दूसरा फॉर्मूला क्या है भैया, और हमको अल्टीमेटली निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना है। देखो भाई सुनो मेरी बात ध्यान से, हमको तो निकालना है v, तो v के लिए क्या फॉर्मूला, u प्लस, हमारे पास हमको पता u कितना है, 0, a नहीं मालूम, a तो दिया ही नहीं है, t दिया हुआ है कितना भैया, 30, लेकिन हमारे पास a नहीं है,
सर फिर ए का क्या करेंगे भैया? तभी तो हमने ये वाला फॉर्मूला लिए, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग ए निकाल लेंगे। कैसे सर? फॉर्मूला कैसा पढ़ो? अब नोटिस करो यहां पे सबसे पहले दिया हुआ एस जो कि है हमारे पास, यू हमको पता है, टी भी हमको मालूम है, बचता सिर्फ कौन है? ए निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, चलो सब यहां देखो, एवरीबॉडी हियर, फटाफट हियर देखो। तो हमको पता है कि भाई फॉर्मूला है, हाँ क्या फॉर्मूला है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना? चलो फटाफट मेरे को बताओ, बुक में देख के आपके एस कितना है? 500, यू कितना है? 0, टी 30, हाफ ए नहीं मालूम, टी फिर से 30, सही है? सही है, ओके। हंजला खाली स्टेप पढ़ना, दोनों जोर जोर से, फिर से, ओके ठीक है। चलो सुनो अभी ध्यान से, एवरीबॉडी हियर। तो ये 500 को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे ये तो पूरा 0 हो जाएगा, हाफ ये हो जाएगा ए का ए, अच्छा 30 का स्क्वायर मतलब 900, ठीक है। चलो यानी 500 इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू 900, अरे 2 0 इधर भी है, 2 0 ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो 5 इक्वल टू क्या आएगा? 9a अपॉन 2। हमारा इंटरेस्ट तो ए में है, तो बाकी सबको यहाँ घुमा लो, तो a इक्वल टू 5 इंटू 2 अपॉन 9, सही है? ओके, यानी 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा भैया? 10, और नीचे क्या आएगा? 9। एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने ए निकाले, क्या निकाले? हालांकि हमको ए नहीं चाहिए, हमारा अल्टीमेट एम तो कुछ भी बोल रहे हो, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है? बीच में मत बोलो, जब मैं पूछूंगा तभी बोलना है सिर्फ। ओके, अल्टीमेट एम क्या है? क्या निकालना है? बी निकालना है, ठीक है। और हमारे पास उसका फॉर्मूला भी है, ये तो हमने इसीलिए निकाले थे क्योंकि v के फॉर्मूले में a है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और हमारे पास a नहीं था, है ना? हमारे पास अभी तक a नहीं था, अब a मिल गया ना, अब उसको उठा के डाल देंगे। तो v इक्वल टू, चलो बोला u कितना है भैया? 0, a कितना है? 10/9, t कितना है? 30, सही है? ओके, सो भाई अब ये सिंपल v इक्वल टू 300/9, ओके। तो सिंपल सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हियर ये क्या होगा? 3 1 जा 3 3 जा, है ना? सही है, ओके। तो ऊपर 100 और नीचे 3, यानी हमको मिला भैया 100/3। ये तो ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं, 100/3 देखो कितना, तो सब बोलो भाई जल्दी से डिवाइड करो। ओके, अब सुनो 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 कहानी सुनो। तो भैया इसको सॉल्व किए तो कितना है? 33.3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी है ना। ओके, लेकिन सुनो एक कॉमन सेंस वाली बात। कॉमन सेंस वाली बात क्या कहते हैं? देखो भाई, हमको वेलोसिटी तो आ गया है, हमको वेलोसिटी मिल चुका है, हमारी वेलोसिटी इतनी है, इतनी मीटर पर सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर नहीं, सेकेंड है खाली, बराबर यूनिट देखना, मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। सुनो अभी, लेकिन क्या मालूम है हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एरोप्लेन की। देखो क्वेश्चन में देखो, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अब एरोप्लेन की जो वेलोसिटी होती है ना, क्वेश्चन पढ़ना भाई एक और बार जोर से, शुरू में क्या लिखा है इसको पढ़ो। हाँ अभी सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीवन, हम बात कर रहे हैं एरोप्लेन की। एरोप्लेन का नॉर्मली जो वेलोसिटी है ना, मीटर पर सेकंड में नहीं देखते, वो देखते किलोमीटर पर आवर में। इसमें देखते हैं, तो हमारा आंसर आ गया, हमको कोई टेंशन नहीं है, आंसर आ गया। लेकिन कॉमन सेंस ये कहता है क्योंकि हम एरोप्लेन की बात कर रहे हैं, तो हम वेलोसिटी को लिखेंगे किलोमीटर पर आवर में। सर वो कैसा करने का सर? तो जरा ध्यान से देखो एवरीबॉडी हियर, देखो कभी भी आपको है ना मीटर पर सेकेंड से इस पे जाना है किलोमीटर पर आवर पे, तो याद रखना मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर से 18/5, इससे मल्टीप्लाई करोगे। और अगर कभी रिटर्न आना है ना, तो मल्टीप्लाई करोगे 5/18, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, ये बाद में लिखना है, वैसे भी पूरा लिखना है, बाद में लिख लेना ये चीज़। मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर पे जाना है,
इंटू 18/5, रिटर्न आना है तो 5/18। ठीक है, हमको कहाँ से कहाँ पे जाना है, हमारा आंसर किस में है, कहाँ पे जाना है, तो भैया हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा देख के बताओ यार, मल्टीप्लाई, पूरा बोलो, मल्टीप्लाई बाय, चलो तो v इक्वल टू, हम वो नहीं लेंगे, ये लेंगे क्योंकि ये इजी पड़ेगा, 100/3 इंटू 18/5, तो ये ओके। और ऐसा करने से हमारा आंसर किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आर। ठीक है, चलो भाई देखते भैया कैंसिलेशन करके क्या आता है, सब यहाँ देखो, 3 1 जा 3 6 जा, तो ये 5 1 जा 5 20 जा, है ना, 20 इंटू 60, 20 इंटू 6 कितना आ रहा भाई, 120, यानी हमारी वेलोसिटी हो गई 120 किलोमीटर पर आवर। सुना आपने एवरीवन, ओके। अब ना एक कॉमन सेंस वाली एक बात याद रखना, ओके हियर। हाँ, ये सब टॉपिक पढ़ना, क्या लिखा है, वैसे टॉपिक इसको बोलते हैं, पढ़ा। हाँ, मोशन इन 2 डायमेंशन बोलो या मोशन इन अ प्लेन। अब मोशन इन अ प्लेन मतलब क्या है, देखो मेरी बात सुन, जैसे कि हर प्लेन के लिए 2 एक्सिस होना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, एक्स वाई प्लेन, क्या लिखा है, देखो भाई ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका, तो प्लेन के लिए कम से कम 2 एक्सिस। अब वो एक्स वाई भी हो सकता है, एक्स जेड भी हो सकता है, वाई जेड, तीन एक्सिस है हमारे पास, एक्स वाई जेड। ठीक है, तीन ही तो चीजें होती है नॉर्मली एवरीवन, लेंथ ब्रेथ और हाइट, एक्स वाई और जेड। ठीक है, उनमें से कोई भी 2 एक्सिस अगर आपने लिए, आपका प्लेन बन गया। एक एक्सिस लेते हो तो लाइन बनता है ना, 2 एक्सिस लेते हो तो प्लेन बनता है। अब आप कोई भी 2 एक्सिस लो, फिलहाल हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कौन सा लेंगे हम लोग, एक्स और वाई एक्सिस, क्योंकि एंड में नाम क्या दिया गया है, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, चलो सुनो अभी ध्यान से, फिर एक बार जोर से यूसुफ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से एवरीवन हियर। क्या बोला गया, हमारे पास है ना एक ऑब्जेक्ट है, ओके, मान लो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, कहां पर है वो ऑब्जेक्ट, एक्स और वाई के प्लेन में, और वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भैया, मोशन कर रहा है। हमको 2 बातें निकालनी है, हमको इस मोशन में से 2 बातें निकालनी, पहला और दूसरा, और ये दोनों नाम हमने पहले भी सुना हुआ है, और ये दोनों नाम के फॉर्मूले हमने पहले भी बनाए हैं, बस फर्क इतना है अभी हम इसको बनाने वाले एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, तो सुनो भाई कहानी क्या है, एवरीबडी हियर। सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं। तो हमारी बॉडी, मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो ऐसे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, कहां पे ट्रैवल कर रहा है, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, चलो लिखा है, पढ़िए सब क्या लिखा है, ओके ठीक है। चलो मान लो फॉर एग्जांपल, सब इधर ध्यान से मान लो, सब इधर एवरीबडी हियर, मान लो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, स्टार्ट में यहां पर है, थोड़ी देर के बाद यहां चला गया, पहले यहां पर था, थोड़ी देर के बाद वहां चला गया। ठीक है, सुनो ध्यान से, जब वो यहां पर था तो ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो इसके हिसाब से इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x1, और y कोऑर्डिनेट क्या है, xy1। ओके, तो किसी ने पूछा भैया इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, x1 y1। क्या कोऑर्डिनेट है भाई, बोलो ना। थोड़ी देर के बाद ये यहां चला गया, है ना। अब यहां पे जब वो यहां पहुंच गया, उस वक्त x कोऑर्डिनेट कितना है, बोलो ना, और y कोऑर्डिनेट कितना है, तो भैया इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x2 y2। क्या हो गया भाई, तो जब वो इस पॉइंट पे था कोऑर्डिनेट क्या थे, जब वो उस पॉइंट पे था कोऑर्डिनेट क्या था। एक और चीज, जब हमारा पार्टिकल यहां पे था तब उसका ये, फिर ये क्या है सर, इसको कहते हैं, पहले भी हम लोग देख चुके, इस लाइन को कहते हैं, एनीबॉडी, इस लाइन को एक नाम है, क्या नाम है,
नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। इधर क्या नाम है अंजला? अभी अभी बोलना आंसर पर। खड़े रहे, खड़े रहे, जल्दी जल्दी इस लाइन को एक नाम पीछे तक सब खड़े रहो। नहीं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? और ये हमने पहले सुना हुआ, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, ओ से लेके पी तक, ऑब्जेक्ट के पोजीशन से लेकर ओरिजिन तक, आई रिपीट, ऑब्जेक्ट के पोजीशन से लेके ओरिजिन तक, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या कहते हैं इसको? ओके, अब मेरी बात सुनो, बार बार बताने की जरूरत नहीं, 1000 बार बता चुका हूं मैं कि जो मैं लिख रहा हूं आपको भी लिखना है, जो मैं कर रहा हूं आपको भी करना है, बार बार कंटिन्यूसली। अभी फिलहाल यहाँ ध्यान दो, सुनो यहाँ पे। ओके, हियर तो ये ओरिजिन है और ये पार्टिकल का फिलहाल पोजीशन है, तो इस वेक्टर को कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? याद रखना, ये आपका पोजीशन वेक्टर है। ये लिखता हूं फिलहाल, नाम क्या है इसका? पोजीशन वेक्टर। तो फिलहाल जब ये पार्टिकल यहां पे था, पोजीशन वेक्टर क्या था? R1 बार। पोजीशन वेक्टर क्या था? थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल यहां चला गया, पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? R2 बार। आई रिपीट, जब वो यहां था इनिशियल पोजीशन पे, पोजीशन वेक्टर क्या था? बाद में वहां पे चला गया फाइनल पोजीशन पे, पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? R2 बार। सही है? ओके। अब अगर किसी ने आपसे पूछा भाई कितने का चेंज हुआ है, पहले R1 पे था, अब चेंज हुआ कितने का? चेंज हुआ, हाँ सही है, कितने का चेंज हुआ? तो सुनो, कितने का चेंज हुआ भाई? इतने का चेंज हुआ। कितने का? एक साथ फिर से बोलो, फिर से बोलो। यस, बात समझ में एवरीवन? ये सारी बातें लिख लो, सुनो ध्यान से। अब ये डायग्राम को याद रखना क्योंकि बार बार इसी डायग्राम को हमको रेफर करना है, ठीक है। तो डायग्राम अपनी नजर के सामने रखना, इधर एवरीवन हियर। तो सबसे पहली बात एवरीवन सुनो, तो हमने सुना था R1 बार हमारा कौन है ना? कब? जब टाइम कितना था? तो उसको लिखने का कैसे लिखें? ओके, R1 बार को लिखने का कैसा? किसी भी पोजीशन वेक्टर को लिखने का तरीका ये होता है। क्या होता है सर? सुनो, पहले भी मैं बता चुका, दोबारा बता रहा हूं, सुनो। क्या करने का? देखने का R1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो आपको याद है आपने यहां पे लिखा है R1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बताओ? x1/1 है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो बस पहला x1 है, फिर y1 है, x1 है, और तो x1 को दिया जाएगा, बात याद रखना बराबर से, घर पे जाके बार बार इस चीज को देखना। ओके, कभी भी किसी ने कहा कोऑर्डिनेट भैया x, y है, पोजीशन वेक्टर लिखो, तो ऐसा लिखते x i कैप y j कैप। ओके, किसी ने कहा भैया कोऑर्डिनेट x1 y1 है, क्या है x1, इसका पोजीशन वेक्टर लिखो, तो पोजीशन वेक्टर ऐसा लिखते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप। पहले वाले बंदे को i कैप देने का, y वाले बंदे को j कैप देने का, ठीक है। ये बन गया हमारा पोजीशन वेक्टर, जिसको हमने क्या नाम दिया था? चलो भाई, पूरा नाम क्या हो गया इसका, बोलो। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, ये तो हो गया पहली, ये तो हो गया हमारा पहला पोजीशन। सेकंड पोजीशन जो था ना हमारा, ओके, वो यहां पे था। ओके, सेकंड पे, बीच में मत बोलो अंजला, जब पूछता हूं क्वेश्चन तब जवाब नहीं देता है, बीच बीच में बड़बड़ करता है। सुनो इधर, ये जो पॉइंट है ना, वैसे याद रखना ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, ठीक है। अच्छा सुनो, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है? हाँ, क्या कोऑर्डिनेट है? तो अगर पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? सब लोग बोलो। गेम समझ में आया एवरीवन? पहले वाले को आई कैप, एग्जैक्टली सोच के बोलो क्या बोल रहे हो। पहले वाले को आई कैप दिया जाएगा, दूसरे वाले को जे कैप, एक्स वाले बंदे को आई कैप दिया जाएगा, वाई वाले बंदे को जे कैप दिया जाएगा, ठीक है, फाइन, ओके। सो नाउ यहाँ पे कोऑर्डिनेट था x1 y1, इसलिए क्या बना, सब बोलो। और दूसरे वाले में कोऑर्डिनेट क्या था? x2 y2, तो क्या बना, सब बोलो। यस, ओके। लेकिन हमको मालूम है जब हमने बात की थी किसकी, तब मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट इतना है, कितना है, सब बोलो। डेल्टा r इज इक्वल टू
हाँ, अभी जब याद है जब हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ओके, इधर मैंने बताया था कि भैया ये आपका डिस्प्लेसमेंट है इतना R2 बार माइनस R1 बार, तो वही तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ये देखो भाई, तो पहले हमारा पार्टिकल कहाँ पे था, R1 बार पे, बाद में कहाँ पे आ गया, हमसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ओके, तो भाई सब लोग पढ़ो यहां से यहां तक क्या लिखा है। मतलब जब हमारा पार्टिकल T1 से T2 पे गया ना, उस वक्त कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ भैया, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना R2 बार माइनस R1 बार, जैसा बोलो वैसे ही पढ़ो, बोलो फिर से। हाँ, वो बात अलग है कि याद रखना, इसको हम नाम दे सकते हैं डेल्टा आर बार, क्या नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब मेरी बात इधर, एवरीवन हियर, तो एवरीवन R2 बार माइनस R1 बार, ये हमारा R2 बार है और ये हमारा, तो आप ही सोचो जब माइनस करेंगे तो स्टेप कैसा आएगा, जरा ध्यान से देखना। R2 बार ये है, ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ X2 आई कैप प्लस Y2 आई कैप बराबर माइनस R1 बार, R1 बार कौन है, X1 आई कैप प्लस Y1 आई कैप, सही है, ओके। हियर ये स्टेप पढ़ना, ये सब जोर से, X1। अच्छा, अभी एक सिंपल कॉमन सेंस वाली बात, यहाँ पे क्या लिखा है सब बोलो, यहाँ पे क्या लिखा है, फिर से यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है। अगर दोनों में से आई कैप कॉमन निकाल लिया जाए तो क्या यही मिलेगा, क्या मिला बोलो, आई कैप, फिर से बोलो एक साथ, चलो अभी फोकस करो। सेम आइडिया अगर यहाँ पे लगाए, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भैया, साहिल का ध्यान नहीं है, ओके। क्या लिखा है यहाँ पे, Y2 जे कैप माइनस, यहाँ पे क्या लिखा है, Y1 जे कैप, याद रखना बीच में, अगर इन दोनों में से जे कैप कॉमन निकाल लिया जाए तो क्या यही मिलेगा, पढ़ो क्या मिला, ये समझ में है एवरीवन, ये R2 बार है, ये R1 बार है, दोनों के बीच में माइनस की साइन, क्या किया हमने, I1 कॉमन निकाला, ये मिला, आई कैप कॉमन निकाल के ये मिला, जे कैप कॉमन निकाला, तो ठीक है, बीच के जो स्टेप्स है वो लिख लो, वही ये स्टेप है बीच में करके। क्वेश्चन अगर आपको याद है तो क्वेश्चन में लिखा था दो बातें निकालनी है, देख के बताओ क्या क्या निकालना है। हाँ, एवरेज वेलोसिटी और बोलो ना, हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यार अगर कोई चीज तो लग रहा है भाई ये चीज अपने को पढ़ना ही है, ये चीज अपने को करना ही है, घर पे बैठ के थोड़ा सा उसको सुन लेने का, पढ़ लेने का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, सब यहाँ पे सुनो, सीधे बैठो सब लोग एकदम। तो अभी हम लोग आ गए यहां तक, कहां तक आ गए, हाँ, जिसकी वैल्यू क्या मिली सब बोलो, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था क्या निकालना है, ओ, तो एवरेज वेलोसिटी का तो ये फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा आर बार अपॉन डेल्टा टी, याद रहना चाहिए आपको, पहले भी देख चुके हम लोग, ठीक है, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर इट, याद रखो इसको। अब ऊपर क्या है, डेल्टा आर बार तो ये है ना, और नीचे क्या है, अच्छा मुझे एक बात बोलो, कॉमन सेंस वाली बात, अगर R2 बार माइनस R1 बार को डेल्टा आर बोल सकते हैं, यहां पे क्या लिखा है, क्या इसको डेल्टा टी नहीं बोल सकते, एग्जैक्टली वही तो, डेल्टा टी की जगह पे हमने क्या लिखा, T2 माइनस T1, देखो इसके नीचे भी T2 माइनस T1, इसके नीचे भी, समझ में आई बात है ब्रेन भैया, ऊपर डेल्टा आर नीचे डेल्टा टी, ओके। स्टेप पढ़ो भाई, क्या मिला, पूरा स्टेप जोर से पढ़ना यूसुफ, एकदम फोकस करके, नो मिस्टेक्स, हाँ हाँ,
वेरी गुड। ये लिख लो भैया, डेल्टा टी को T2 माइनस T1 लिखते, आप लोग भूलते बहुत हो, तो हर चीज को लिखो, लिखो कि डेल्टा टी को T2 माइनस T1 कहते हैं। तुम कुछ मत लिखो, ये क्या नाम है साहिल, एक्टिंग कर रहे हो अभी लिखने का। ठीक है, चलो अभी सुनो मेरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात सुनो, सुनो सुनो सुनो। हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है? ये जो हिस्सा ना, ये हिस्सा, सब लोग पढ़ो क्या लिखा है ना? हमने सुना था भैया, देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर मतलब कौन? डेल्टा टी यानी कौन? फटाक से बोलो जोर से यार। डेल्टा आर यानी कौन? डेल्टा टी यानी कौन? तो सेम कहानी इधर भी तो है, ऊपर है x2 माइनस x1 और नीचे है, तो ये भी तो एक टाइप का एवरेज वेलोसिटी हो गया। ओके, तो इसीलिए यहां पे लिखा है एवरेज वेलोसिटी x, मतलब x एक्सिस पे एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ओके, लिखने का तरीका ये, एवरेज वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। सेम कहानी इसके बारे में है। अब आप ही सोचो, अगर इसको नाम दिए एवरेज वेलोसिटी x, तो यार इसको क्या नाम देना चाहिए? मतलब x एक्सिस एवरेज, इसको ऐसा पढ़ते एवरेज वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। बोलो तो इसको क्या पढ़ेंगे? फिर से बोलो, ये x एक्सिस, ठीक, अलोंग अलोंग, इसको क्या पढ़ेंगे? हाँ ओके, चलो भाई, इसका मतलब ये है कि हम इसके बदले ये लिख सकते हैं, और इसके बदले बस तो वही लिख दिया हमने, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी x आई कैप प्लस एवरेज वेलोसिटी y। तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। अब उसी एवरेज वेलोसिटी का हम निकालेंगे और डायरेक्शन। ठीक है, क्या निकालेंगे अभी? तो भैया देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, अभी सब लोग है ना इसी पे फोकस करना, इसी पे। ओके, इनफैक्ट इसको अपने दिमाग में डाल लो एकदम अच्छे से। अभी सब लोग पढ़ो क्या लिखा है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी x आई कैप प्लस एवरेज वेलोसिटी y j कैप। एक्चुअली इसको पढ़ने का तरीका ऐसा है, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज बार इक्वल टू v एवरेज x आई कैप प्लस v एवरेज y। ओके, लेकिन हाँ पढ़ने में थोड़ा आगे पीछे हो गया, उल्टा सीधा हो गया, ठीक है, लिखना सही है। ठीक है, अभी सुनो, हमको निकालना है इसका पहला, क्या निकालना है? तो मैं कई बार बता चुका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। हाँ, क्या फॉर्मूला है? जब पूछूंगा तभी चुपचाप खड़े रहता है। हाँ नेक्स्ट, आगे आगे आगे, एक एक सेकंड में खड़े हो जाने का पटाख से। हाँ अभी नंबर आया तुम्हारा। हाँ, अंडर रूट ऑफ स्क्वायरिंग एंड एडिंग द कोएफिशिएंट्स। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने बताया था स्क्वायर रूट ऑफ या अंडर रूट ऑफ स्क्वायरिंग एंड एडिंग द कोएफिशिएंट। ये वेक्टर देखो, अब सिर्फ इसी पे फोकस करो। ओके, आई कैप का कोएफिशिएंट कौन है? ये कोएफिशिएंट यानी जो आई कैप के आगे जो बंदा होता है ना उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। जे कैप का कोएफिशिएंट कौन है? ये। फॉर्मूला क्या कहता है? अंडर रूट ऑफ स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ये देखो, दोनों को स्क्वायर किए और दोनों को ऐसे करने से क्या मिलेगा? ये लिखो, इसको, इस बात को लिखो। और ये पहली बार नहीं लिख रहे हो तुम लोग कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। अंडर रूट ऑफ स्क्वायरिंग एंड एडिंग द कोएफिशिएंट लिखो और फिर ये फॉर्मूले में मार्क कर लो चीजों को। बैठो सब लोग। कैसे निकाले हमने? अंडर रूट ऑफ स्क्वायरिंग एंड एडिंग द कोएफिशिएंट। ठीक है, और ये कहानी हर बार चलेगी, कोई भी वेक्टर हो ये कहानी काम करेगी। ठीक है, चलो भाई अभी सुनो, अब निकालना है मैग्नीट्यूड के बाद क्या निकालना है? डायरेक्शन। क्या निकालना है? बोलो ना। अब डायरेक्शन के लिए क्या रहता है फॉर्मूला, जरा ध्यान से देखना। tan थीटा इक्वल टू, ओके, tan थीटा इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ i अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। tan थीटा इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। तो मुझे बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ y बोलो या j कैप बोलो, कोएफिशिएंट ऑफ x बोलो या i कैप बोलो। चल आप ही बोलो, j कैप का कोएफिशिएंट कौन है?
वी एवरेज वाई अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप कौन है, देखो बन गया। ओके तो हमारा फॉर्मूला बन गया पूरा पूरा tan थीटा। फिर से भैया इससे मिलेगा हमको डायरेक्शन। ठीक है फाइन एवरीवन, चलो पहले ये लिखो और ये मार्क कर लो, फिर मैं और एक चीज बताता हूं क्यों ये फॉर्मूला कहां से आता है करके। एवरेज वेलोसिटी क्या निकाल लिए, एवरेज वेलोसिटी का वेक्टर भी निकाल लिए, एवरेज वेलोसिटी का भी निकाल लिए और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन भी निकाल। ये कहानी खत्म हो गई किसकी, अब किसकी कहानी है फिर, वेरी गुड, अब किसकी कहानी है भाई। अब सबसे पहली बात, एवरेज वेलोसिटी के लिए 2 पॉइंट लगते हैं, ए बी R1 बार R2 बार, जो कि हमारे पुराने डायग्राम में सब था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए नॉर्मली 2 पॉइंट नहीं लगते, हम लोग कोई एक ही पॉइंट पे काम करते हैं। जैसे यहां पे हमने कौन सा पॉइंट लिए, ए। सर एक ही पॉइंट पे क्यों काम करते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ना टाइम बहुत कम होता है। अब इतना कम टाइम होता है, इतना कम टाइम होता है कि हम लोग कहते हैं क्लोज टू जीरो है, टेंड्स टू जीरो, याद है बताया था हमने। अभी अगर मैं ये बोलूं कि भाई ये जो फैन है अब भी एग्जैक्टली इसी टाइम पे इतने बज के इतने मिनट और इतने सेकंड पे, बताओ इसकी स्पीड क्या है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक प्लेन उड़ा और आप बोल रहे हो इतने बज के इतने मिनट में इतने सेकंड पे, अब बताओ इसकी स्पीड क्या है, वो एक ही पॉइंट होगा ना। एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, एक पॉइंट फिर उन दोनों का एवरेज निकालते हैं हम लोग। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में टाइम इतना कम होता है कि सिर्फ पॉइंट, इसलिए यहां पर डायग्राम में सिर्फ एक ही पॉइंट है। ओके देखो भैया, फिर एक बार हमेशा की तरह ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और इस बार एक ही पॉइंट है आपका ए, और इसी पॉइंट पे हम निकालेंगे क्या, देखो लिखा है, सब बोलो यहां से यहां तक जोर से, एट पॉइंट ए, है ना। पिछली बार क्या था, एक पॉइंट ए था एक पॉइंट बी था, दोनों के बीच का हमने क्या निकाला, एवरेज वेलोसिटी। इस बार एक ही पॉइंट है, क्योंकि क्या निकाल रहे हम लोग, चलो भाई। तो नॉर्मली क्या करते मालूम है, अगर मान लो, सुनो ध्यान से, अगर ये उस पार्टिकल का रास्ता था, ओके, रास्ते को इंग्लिश में कहते हैं, यानी यहाँ पे नहीं पाथ बोलते, पाथ बोलते, PATH पाथ बोलते, या तो एक और एक नाम है ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी बोलो, मतलब रास्ता। ओके तो मान लो, ओके हमारा पार्टिकल ऐसे जा रहा था, ओके ये उस पार्टिकल का पाथ है, रास्ता है, या तो फिर ट्रैजेक्टरी, ठीक है। उस पे हमने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया ए। अब अगर हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, उस ट्रैजेक्टरी पे, कहते हैं हमारा जो ट्रैजेक्टरी है वो एक कर्व है ना, क्या है, तो उस कर्व पे बना लेंगे एक, क्या बना लेंगे, तो उस कर्व पे पॉइंट ए पे क्या बना लेंगे, एक टेंजेंट। देखो यहाँ पे लिखा है टेंजेंट टू द कर्व, सब बोलो ये तरीका होता है, ठीक है। वही अगर आपको मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका कर्व है और यहाँ पे आपका पॉइंट ए है, तो उस पॉइंट ए पे क्या बना लेने का, एक टेंजेंट। याद रखना क्या निकाल रहे हम लोग, अरे थोड़ा जोर से बोले ना, हाँ अब बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं, ऐसी बोलो एवरीवन, ठीक है। यार सुनो मेरी बात ध्यान से, तो कहानी ये है, ये एक पॉइंट है ए जहां पे हमको निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब सुनो, ये भले ये बनाओ वो बनाओ टेंजेंट बनाओ ऐसा, ये भले ही थोड़ा सा ऐसा, बाकी ये जो फाइंड आउट करने का तरीका ना ये बहुत सिंपल है। क्या करने का, वही फॉर्मूला है जो पहले था। देखो पहले यही फॉर्मूला था, डेल्टा आर बार अपॉन डेल्टा
टी, अभी भी वही फॉर्मूला, फर्क सिर्फ इतना, इस बार बाजू में क्या लगा दिए, बोलो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, बोलो फिर से आदत डाल लो इसकी, पूरा फिर से बोलो। मैंने कहा था टेंड्स टू 0 मतलब 0 के एकदम करीब है, लेकिन हाँ वेरी क्लोज टू 0, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था एवरीवन, ओके, आई होप आपने सारी बातें लिख ली। मैंने आपको ये भी बताया था जब भी कोई चीज के आगे लिमिट लग जाए, क्या लग जाए, तो भैया आप डेल्टा को हटा के टी लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले जिसको हम लोग ऐसा पढ़ रहे थे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर बार अपॉन डेल्टा टी, अब उसको सिर्फ क्या बोल सकते, डी आर बार अपॉन डी टी, क्या बोल सकते उसको भाई। ये एक तरीका है कि आप इसके बदले इतना पूरा बोलने के बदले ऐसा बोल दो, डी आर बार अपॉन डी टी, ठीक है। अब आर बार हमको मालूम है, आर बार क्या है, ओके, आर बार क्या है भैया, या डेल्टा आर बार क्या था, याद करो भाई, डेल्टा आर बार क्या था, ये देखो डेल्टा आर बार तो पिछली बार ये था ना, क्योंकि वहां 2 पॉइंट था, x2 और x1। इस बार हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ए, तो भैया ए पॉइंट एक ही पॉइंट है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x y, क्या कोऑर्डिनेट होगा सर। पिछली बार तो आपने x1 y1 और x2 y2 नाम दिया था, अरे पिछली बार पॉइंट भी तो दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक को 1 नाम दिए, बराबर है ना। अरे एक ही मूवी के 3 पार्ट निकलते तो नंबर देते ना उसको 1 2 3, है कि नहीं, है ना। अब एक पिक्चर की एक ही पार्ट निकली है तो उसको क्या 1 2 3 देना है ना, यार यहाँ पे एक ही पॉइंट है तो उसको क्या 1 2 3 देना, एक्स वाई, ठीक है यार। चलो इधर ध्यान दे, नहीं इधर ध्यान, ओके, इधर एवरीवन हियर। चलो भाई, अब अगर ये एक्स वाई है तो हमारा पोजीशन वेक्टर कैसा लिखेंगे हम लोग, बोलो, एक्स आई कैप वाई जे कैप, सही है ना। अगर x1 y1 होता तो हम लोग क्या लिखते, x1 आई कैप y1 जे कैप, यहाँ पे कौन है, x और y है, तो आर बार क्या आएगा, आर बार इक्वल टू, पूरा पढ़ो जोर से और साथ साथ में लिखते भी रहो, एकदम फटाक से लिखना पढ़ना बोलना सब साथ में होना चाहिए, ठीक है यार। आर बार इक्वल टू एक्स आई कैप, लिखा तो नहीं लिखा, प्लस वाई जे कैप, सही है। चलो भाई, अभी ये हमारा क्या है, आर बार। अब इस आर बार के आगे हमको ये लगाना है डी अपॉन डी टी, ओके, जिसको हम कहते हैं डेरिवेटिव, क्या कहते हैं, ओके, इसका एक और एक नाम है डिफरेंशिएशन, लिखते चले जाओ, डिफरेंशिएशन, लिखो, ठीक है। चलो आगे की कहानी सुनो यहाँ पे एवरीवन। तो भाई यहाँ पे पढ़ो सब लोग, क्या लिखा हमने, आर बार, नहीं आगे पीछे की जरूरत नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, एक साथ पढ़ो, ठीक है। तो भाई आर बार का अगर ये वैल्यू है, यहाँ पे क्या लिखा है, अपॉन डी टी, बोलो बोलो भैया, डी आर बार अपॉन डी टी कैसा लिखेंगे सर फिर, तो सुनो, हर बंदे को डेरिवेटिव दे देंगे, डेरिवेटिव दे देंगे मतलब क्या दे देंगे, डी अपॉन डी टी दे देंगे। आर बार को दिए तो वो बन गया डी आर बार अपॉन डी टी, एक्स को दिए तो बन गया डी एक्स अपॉन डी टी, बाजू में वाई को दिए तो वो बन गया डी वाई अपॉन डी टी, और बाजू में कौन है, ये ओके, हमने सबको क्या दे दिए, डेरिवेटिव, यानी क्या दे दिए, डी बाई डी टी। ऐसा किसको दे सकते सर, ऐसा उसी को दे सकते जिसके पास ये है, कौन है भाई, अगर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है तो ही हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अगर आर बार के आगे डी अपॉन डी टी है तो ही हम इसको और इसको डेरिवेटिव या डी अपॉन डी टी दे सकते हैं, ओके। ये सब क्यों दिया हमने, क्योंकि इसके बाजू में क्या था, लिमिट डेल्टा टी टेंड।
और इसके बाजू में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 क्यों था सर? पिछली बार तो नहीं था सर। अरे क्योंकि इस बार हम और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में टाइम बहुत, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 को लिखने का तरीका ये है, और क्योंकि इसको लिखने का तरीका ये है तो ऑटोमेटिकली ये लोग भी चेंज हो गए। सही है? ओके, बस यही कहानी मेन है। ओके चलो, इतना ही रिपीट करते पहले क्योंकि हमने ये बना लिया। सुनो, अभी आपको याद होगा जब हम ये कर रहे थे, क्या कर रहे थे सर हम लोग? क्या उस वक्त भी पहले हमने ऐसा इक्वेशन बनाया था, है ना? ये वाला देख लो चाहिए तो। ओके, उसके बाद हमने उसका निकाला और फिर उसका, है ना, जैसे मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला? एक सेकंड, हाँ हाँ बोलो, साइड खड़े रहो। कॉन्फ़िगरेशन कॉन्जुगेट, वेरी गुड, बैठो। ये होता है अंडर रूट स्क्वायरिंग एंड एडिंग द, बोलो। ओके, और मैं बोल रहा हूँ साहिल पढ़ाई पे ध्यान दे, बोलता ध्यान ही तो है फिर। हाँ, वो ऐसी होता है भाई। चलो इधर ध्यान दो, सब इधर सब इधर दो। अब मेरी बात सुनो अच्छे से। ये वाला जो स्टेप है ना, ओके, उसको पढ़ना स्टेप वी बार। अरे दिख रहा ना, यहां से यहां बनाया, डायरेक्ट पढ़ना। हाँ तो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब क्योंकि dx अपॉन dt है और ये dy अपॉन dt है, तो हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, v बार इक्वल टू dx अपॉन dt के बदले vx, बाजू में आई कैप, dy अपॉन dt के बदले, बोलो, बाजू में जी कैप। क्या केस है? अरे कुछ नहीं, dx अपॉन dt के बदले और dy अपॉन dt के बदले vy लिख दे, जे कैप तो पहले से था। ओके चलो भाई, तो इसका मतलब वी बार का ये एक नया फॉर्मूला बन गया। पढ़ो, वी बार इक्वल टू, फिर से अब हमको निकालना है, ये क्या निकालना है? बोलो तो हमको तो मालूम है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या भाई, अंडर रूट ऑफ स्क्वायरिंग एंड एडिंग द कोएफिशिएंट। चलो अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है, जे कैप का कोएफिशिएंट क्या है? फिर से आई कैप का, जे कैप का, तो आप ही बोलो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, एकदम साइलेंस। क्या ये मैग्नीट्यूड सही है ना? अंडर रूट ऑफ स्क्वायरिंग एंड एडिंग द कोएफिशिएंट, ठीक है। अच्छा अभी ना ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला वी बार इक्वल टू, हाँ इसको पढ़ना क्या था जोर से? अच्छा तो यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट कौन है? सब बोलो। और जे कैप का कोएफिशिएंट कौन है? फिर से आई कैप का कोएफिशिएंट, जे कैप का कोएफिशिएंट। अब साइलेंस, अब आप सोचो क्या मैग्नीट्यूड सही लिखा हुआ है इस फॉर्मूले के हिसाब से? अंडर रूट ऑफ, हमेशा कहता हूँ जहाँ पे मैं चुप बैठूंगा ना वहाँ पे आपको बोलना है और इमीडिएटली बोलना। इफ आई स्टॉप इट मीन्स इट्स अ क्वेश्चन, ठीक है? सही लॉजिक है एवरीवन? ओके, तो क्या निकाले हमने? सही है, अब क्या निकालना है? तो डायरेक्शन के बारे में मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू y एक्सिस अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, है ना? तो आप ही बताओ इस फॉर्मूले को देख के, तो कोएफिशिएंट ऑफ y कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है? क्या ये सही है? तो बोलो क्या लिखा है ना? लेकिन हमको तो मालूम है भैया vx कौन है, dx अपॉन dt, और vy कौन है? फिर से vx कौन है, vy, तो v इधर अगले फॉर्मूले में vy की जगह पे क्या लिखें और vx की जगह पे क्या लिखें? सही है। अब है ना कॉमन सेंस वाली बात, अगर ये dt और dt तो क्या यही बचेगा, dy अपॉन dt। सही है,
ये फॉर्मूला है किसका? ये जो नीचे के सारे फॉर्मूले हैं और ये जो ऊपर के सारे फॉर्मूले हैं, नोट कर लो। अब जो भी छोटी छोटी बातें सब नोट कर लो।